नमस्कार, 200 गांव 200 खबर देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। चलिए फटाफट अंदाज में देखते हैं खबरें। नालंदा के सौसराय में संदिग्ध परिस्थितियों में 8 लोगों की मौत, जहरीली शराब पीने से मौत की आशंका। नालंदा में संदिग्ध स्थिति में लोगों की मौत के बाद गांव और परिवार में पसरा मातम। नालंदा में जहरीली शराब कांड की अटकलों पर डीएम ने कही जांच की बात। बिहार शरीफ सदर हॉस्पिटल परिसर में फेंकी मिली शराब की खाली बोतलें। नालंदा के सौसराय में कई लोगों की मौत के बाद छोटी पहाड़ी इलाके में चलाया गया सर्च अभियान। शराब के खिलाफ छापेमारी अभियान में कई जगहों से मिले शराब के खाली पाउच। नालंदा में संदिग्ध स्थिति में 7 लोगों की मौत पर डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने जताया दुख। नालंदा में संदिग्ध स्थिति में लोगों की मौत पर बीजेपी के प्रेम रंजन पटेल ने कहा, सरकार को करनी चाहिए शराबबंदी की समीक्षा। नालंदा में संदिग्ध स्थिति में 8 लोगों की मौत पर कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता अजीत शर्मा ने जताया दुख। नालंदा में संदिग्ध स्थिति में कई लोगों की मौत पर आरजेडी ने नीतीश सरकार पर साधा निशाना। नालंदा के बिहार थाना क्षेत्र में लकड़ी दुकान में शराब जब्त, दुकान छोड़कर दुकानदार फरार। गया के चंदौती में शराब बेचते दिखी महिला, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। मधुबनी के खजौली में एम्बुलेंस से शराब तस्करी का पर्दाफाश, एम्बुलेंस से 1650 बोतल नेपाली शराब बरामद। नवादा के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में शराब बेचने का विरोध करने पर माफिया ने की मारपीट, 3 लोग जख्मी। लखीसराय में कई थाना क्षेत्रों में जब्त की गई शराब को पुलिस लाइन के मैदान में किया गया नष्ट। खगड़िया के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में एक घर से 42 बोतल शराब के साथ तस्कर गिरफ्तार। सुपौल में एक साथ 4 बड़ी वारदातों का खुलासा, 15 लाख लूट मामले में 9,38,000 कैश भी बरामद। सुपौल में एक तस्कर के पास से 11 किलो गांजा जब्त, अन्य मामलों में 9 अपराधी गिरफ्तार। बेगूसराय में 4 दिसंबर को ठेकेदार हत्याकांड में अपराधी गिरफ्तार। भोजपुर के सिकरहटा में मामूली बात पर बदमाश ने एक युवक को मारी 3 गोली। भोजपुर के चरपोखरी में सेना में बहाली की तैयारी में जुटे युवक की पानी भरे गड्ढे में डूबने से मौत। सीतामढ़ी के बथनाहा में बाइक दुर्घटना में युवक की मौत। मुंगेर में प्रेमिका से मिलने पहुंचे युवक की पड़ोसियों ने पीट कर की हत्या। पटना में महावीर कैंसर संस्थान के पास एक ग्रिल दुकान में जमकर फायरिंग में 2 लोगों को लगी गोली। दानापुर के बेहटा में एक कार में अचानक लगी आग, गाड़ी बुरी तरह से जलकर राख। पटना सिटी के मंगल तालाब में एक बुजुर्ग का शव बरामद, पोस्टमार्टम के लिए एनएमसीएच भेजा गया। सासाराम के शिव सागर में नाबालिग से छेड़छाड़ की कोशिश, गांव के ही 3 लड़कों पर लगा आरोप। यूपी के कन्नौज में डिवाइडर से टकराकर तेज रफ्तार बस दुर्घटनाग्रस्त, 18 यात्री घायल, घायलों में ज्यादातर अररिया के रहने वाले लोग। गुमला के करौंदी के पास तेज रफ्तार गाड़ी की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत, दूसरा जख्मी। वैशाली के लालगंज में महिला की जमकर पिटाई, पुलिस ने लगाई मदद की गुहार। बक्सर में एसबीआई बैंक की मुख्य शाखा में लगी आग, अगलगी में बैंक में लगे सभी उपकरण चले। समस्तीपुर की कपड़ा दुकान में लगी भीषण आग, देखते ही देखते दुकान जलकर राख। बांका के पंजवारा में ऑटो और बाइक के बीच सीधी टक्कर, ऑटो सवार 5 लोग जख्मी। रोहतास की ओखड़ी गोला में अनियंत्रित बोलेरो की चपेट में आया बाइक सवार, गंभीर रूप से दोनों जख्मी। गुमला की सीसई में बंद घर से 3 लाख के गहनों की चोरी, 2 दिन से बंद था घर। गिरिडीह के गांव में 4 साल पहले पारा शिक्षक को हटाने के मामले में एसडीएम ने की जांच, साजिश के तहत हटाने का लग रहा था आरोप। गोड्डा के फरक्का ललमटिया ट्रांसमिशन लाइन से चोरों ने की तार की चोरी, 2 चोर गिरफ्तार। धनबाद में अवैध कोयले के कारोबार का खुलासा, सीआईएसएफ की टीम ने 1000 बोरा कोयला किया जब्त। बांका में पंजाब से घर लौटा युवक का पेड़ से लटका मिला शव, पुलिस मामले की कर रही तफ्तीश। झरिया पुलिस ने बाजार समिति के गोदाम में मारा छापा, पीडीएस के चावल के साथ मिली शराब की बोतलें। रांची के बड़ा तालाब के पास मिला बच्चे का शव, 2 दिन पहले मां का भी मिला था शव। दानापुर के पालीगंज में खूनी संघर्ष, शहवजपुरा गांव में गोली मारकर एक की हत्या।
पश्चिम चंपारण के मझौलिया में आधा दर्जन नामजद अभियुक्त गिरफ्तार, एसपी ने निर्देश पर की कार्रवाई। बेतिया में अतिक्रमण की कार्रवाई ने पकड़ा तूल, स्थानीय विधायक ने किया घटनास्थल का जायजा। बोकारो सदर अस्पताल में संविदा पर बहाल जनरल फिजिशियन डॉक्टर मोहम्मद नसीम की मौत, परिजनों ने सरकारी सहायता की मांग को लेकर किया प्रदर्शन। रांची के सोना हाथों से नवजात बच्चे के ह्यूमन ट्रैफिकिंग मामले में जांच जारी, हिरासत में आरोपी महिला। भोजपुर में एक पिकअप की चपेट में आया बाइक सवार, मौके पर ही बाइक सवार 2 लोगों की मौत। शेखपुरा की कसार में बकाया पैसा मांगना एक शख्स को पड़ा महंगा, लाठी डंडे से पीट कर किया जख्मी। शेखपुरा की सिरारी में महिला से छेड़छाड़ का विरोध करने पर ससुर की पिटाई, ससुर को बचाने गई बहू को भी पीटा। पुणे बस स्टैंड बना रंगदार और अवैध वसूली करने वालों का अड्डा, टेंडर के नाम पर वर्चस्व की जंग। बेतिया के मझौलिया में खेत से महिला का शव बरामद, महिला के शरीर पर चाकू से वार के भी कई निशान। लखीसराय में पुलिस ने 2 अपराधियों को किया गिरफ्तार, 1 पिस्टल, 10 जिंदा कारतूस और 2 मैगजीन भी बरामद। अररिया में टाउन हॉल के पास सेंट्रल बैंक की शाखा में घुसकर चोरी का प्रयास। जमुई के गिद्धौर में 2 सवारी गाड़ी के बीच टक्कर में 5 लोग जख्मी। दानापुर के गोकुलपुर में ट्रक से 3 लोगों को कुचला, 1 की घटनास्थल पर ही मौत। दानापुर में सड़क हादसे में मौत के विरोध में लोगों ने घंटों जाम रखा सड़क। रामगढ़ के एसडीपीओ किशोर कुमार रजक पर पत्नी ने लगाए पीटने का आरोप, रामगढ़ थाने में मामला दर्ज। रामगढ़ एसडीपीओ की पत्नी ने लगाया गला दबाकर मारने की कोशिश का आरोप, मामले में कुछ भी बोलने से बच रहे अधिकारी। खगड़िया के बिलदौर में पुलिस की गश्ती गाड़ी पलटने से 4 जवान जख्मी। सासाराम के घोसिया गांव में 2 बाइक की टक्कर में 2 घायल। खगड़िया के महेश खुंड में सड़क हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौत। बाढ़ के सालिमपुर में देसी बंदूक के साथ 2 लोग गिरफ्तार। खगड़िया में गर्ल्स स्कूल रोड में अतिक्रमण कर बनाए गए घरों पर चला बुलडोजर। पटना के बिजली कार्यालय परिसर में खड़ी हाइड्रोलिक वैन में आग लगने से धू कर चली गाड़ी। पटना में लगी आग पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने काफी मशक्कत से आग पर पाया काबू। पटना सिटी में अपराधियों ने एक युवक को मारी गोली, एनएमसीएच में चल रहा इलाज। भागलपुर में पति ने की हत्या करने की कोशिश की आरोपी आरजेडी महिला जिलाध्यक्ष निशु सिंह गिरफ्तार। पटना के मीठापुर में अतिक्रमण हटाओ अभियान जारी, 50 मकानों पर चला बुलडोजर। स्थानीय लोगों ने प्रशासन पर बिना नोटिस घर तोड़ने का लगाया आरोप। गया में नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म के दोषी को उम्र कैद की सजा, 25,000 रुपए का अर्थदंड। गया व्यवहार कोर्ट के विशेष पॉक्सो जज नीरज कुमार ने सुनाई उम्र कैद की सजा। बाढ़ के बख्तियारपुर अंचलाधिकारी के गाड़ी में लगी आग, बाल बचे ड्राइवर और सीओ। बिहार में 24 घंटे में मिले कोरोना के 6,325 नए केस, बीते 4 दिनों में सबसे कम आए केस। पटना में 24 घंटे में मिले कोरोना के 2,305 नए केस, राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या 35,916। बिहार में 24 घंटे में कोरोना से 4 मरीजों की मौतें रिपोर्ट, राज्य में रिकवरी रेट घटकर 98.85%। पटना एनएमसीएच में भर्ती 40 साल की कोरोना मरीज की मौत, शुक्रवार की रात हुई थी भर्ती। पटना के एनएमसीएच में फिलहाल कोरोना के 18 मरीजों का चल रहा इलाज। पटना में रॉकेट की रफ्तार से संक्रमण बढ़ने के बाद भी पटना जंक्शन पर बिना मास्क के दिख रहे लोग। नवादा में सरकार के आदेशों की धज्जियां उड़ाकर खुल रहे अधिकांश मॉल, प्रशासन बेखबर। गोड्डा के पड़ाया हाट में निर्जर मेले में उमड़ी हजारों की भीड़। धनबाद में कोरोना से निपटने को लेकर जिले में दवा की कोई कमी नहीं। गिरिडीह के सरकारी अस्पतालों में इंजेक्शन लगाने के नाम पर पैसा ले रही नर्स, सवाल पूछने पर लॉक किया जा रहा दरवाजा। गुमला के सिसई में शहीद तिलंगा खड़िया के बीमार पर पोते के सदर अस्पताल में कराया गया एडमिट। नरकटियागंज के शिकारपुर में कोरोना को लेकर लापरवाह लोगों से अब सख्ती से निपट रही पुलिस। मधुबनी में विभिन्न चौक चौराहों पर मास्क चेकिंग अभियान के दौरान वसूला गया जुर्माना। सीतामढ़ी मास्क को लेकर मेगा अभियान के दौरान डीएम ने लापरवाह दुकानदारों को दी चेतावनी। सीतामढ़ी के बथनाहा में मास्क चेकिंग अभियान के दौरान कई लोगों का कटा चालान। सीतामढ़ी के इंटर कॉलेजों में कोविड प्रोटोकॉल का नहीं हो रहा पालन। पटना सिटी के कंगन घाट स्थित पर्यटक सूचना केंद्र में 80 बेड के कोरोना अस्पताल का उद्घाटन। पटना में कंगन घाट के पास खुले कोरोना अस्पताल में 24 घंटे ड्यूटी पर तैनात रहेंगे डॉक्टर।
नवादा शहर में कई चौक चौराहों पर चलाए गए मास्क चेकिंग अभियान, बिना मास्क के घूम रहे लोगों पर लगा जुर्माना। मधुबनी में कोरोना के खिलाफ लापरवाही बरतने वाले लोगों के खिलाफ सख्ती, रेलवे स्टेशन से लेकर चौक चौराहों पर पुलिस की तैनाती। दानापुर के मसौड़ी सब्जी मंडी में कोरोना से खिलवाड़, जमकर उड़ाई जा रही कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां। रोक के बावजूद बक्सर में बड़ी संख्या में गंगा स्नान के लिए पहुंचे श्रद्धालु, पुलिस बल की तैनाती के बावजूद नहीं माने लोग। भागलपुर में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच लोगों की लापरवाही जारी, दंगल में कोविड गाइडलाइन का पालन करना लोग भूले। दानापुर के मसौड़ी सब्जी मंडी में कोरोना से लापरवाही जारी, मास्क नहीं लगा रहे लोग। दानापुर के मसौड़ी सब्जी मंडी में कोरोना से खिलवाड़, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं। इंटर परीक्षा के दौरान किशोरों को टीका देने के लिए चलाए जाएंगे टीका एक्सप्रेस, किशोरों की वैक्सीनेशन पर जोर। बाढ़ के उमानाथ मंदिर और घाटों पर गंगा स्नान के दौरान कोरोना से खिलवाड़, मास्क पहने नहीं नजर आए श्रद्धालु। रामगढ़ सदर अस्पताल में कोरोना किट में नहीं मिल रही पर्याप्त दवा। देवघर में कोरोना को कंट्रोल करने के लिए शहर की संकरी गलियों में भी की जा रही कोरोना की जांच। बोकारो सदर अस्पताल में डॉक्टरों की लिखी आधी दवा ही अस्पताल में उपलब्ध, आधी दवा बाजार से खरीदने को मजबूर है मरीज। कोरोना की वजह से कोचिंग कॉलेज बंद होने के बाद खुले मैदान में परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र। बिहार शरीफ सदर अस्पताल में शराबबंदी की खुली पोल, ऑक्सीजन प्लांट के पास मिली शराब की कई खाली बोतलें। झारखंड में कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा, फिलहाल कोरोना को लेकर राज्य में नया गाइडलाइन नहीं। जमुई के खैरा में कोविड नियमों की अनदेखी कर ग्रामीण मेले का आयोजन। दरभंगा में कोरोना की स्थिति पर डीएम ने की जनप्रतिनिधियों के साथ वर्चुअल मीटिंग। दरभंगा में कोरोना की रफ्तार कम करने के लिए नगर निगम की ओर से सैनिटाइजेशन का काम तेज। कटिहार में एसडीएम ने चलाया शहर में कई जगहों पर मास्क चेकिंग अभियान। मुंगेर में 48 घंटे में कोरोना के एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 1100 के पार। मुंगेर में सभी कोरोना संक्रमित मरीजों का होम आइसोलेशन में चल रहा इलाज। कोरोना संक्रमण के बीच बिहार के बाहर कारखानों में काम करने वाले लौटने लगे हैं श्रमिक। लॉकडाउन के डर से वैशाली लौटे कुछ लोग खेती से जुड़कर बन रहे आत्मनिर्भर। टूसू पर्व पर कोरोना प्रोटोकॉल की पाबंदी लगाए जाने से पूर्व मंत्री दुलाल भुइयां। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल और जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा ने ठने। मंत्री नितिन नवीन ने कहा, गठबंधन में इस तरह की टीका टिप्पणी ठीक नहीं। वैशाली के महुआ में पूर्व मंत्री शिवचंद्र राम ने आवास पर मकर संक्रांति का भोज किया। अल्पसंख्यकों के साथ मनाया मकर संक्रांति का त्योहार। कटिहार पहुंचे डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद, यूपी चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं को मिला टास्क। झारखंड में 4 लाख राशन कार्ड को रद्द करने के हेमंत सरकार के फैसले को आजसू ने बताया बड़ा घोटाला। आरजेडी ने हेमंत सरकार में उपेक्षा का लगाया आरोप। 20 सूत्री और 15 सूत्री समिति के गठन में आरजेडी की हिस्सेदारी ना के बराबर। मधेपुरा में किसानों की समस्या को लेकर आंदोलन की तैयारी में आरजेडी। बघार आसपास के इलाकों में सर्दी का सितम जारी, घने कोहरे से जनजीवन अस्त व्यस्त। सासाराम में भी कड़ाके की ठंड, प्रशासन की ओर से नहीं की गई अलाव की व्यवस्था। शेखपुरा में गरीबों के बीच बांटे गए कंबल, जरूरतमंदों को मिली राहत। नवादा में एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने बांटे कंबल, जरूरतमंदों को मिली राहत। रांची में कोहरे का सितम जारी, बारिश और ठंड की वजह से बढ़ी कनकनी। बांका के राजौन में भागलपुर की एक बीजेपी महिला नेता ने 68 लोगों को बांटे कंबल। गढ़वा में ओवरब्रिज की मांग को लेकर ग्रामीणों ने एनएच 75 बाईपास के निर्माण को रोका। स्कूल से ही ऑटोग्राफ जमा करने के शौकीन रांची के हेमंत गुप्ता के पास से 500 से ज्यादा बड़ी हस्तियों के ऑटोग्राफ। हड़िया बनाने वाली महिलाओं को फूलो जानो आशीर्वाद योजना का नहीं मिला लाभ। आंदोलन और लाठीचार्ज के बाद भी बहाली नहीं होने के बाद एक बार फिर पंचायत के वार्ड सचिवों ने दी आंदोलन की चेतावनी। राज्य भर में 1,14,000 वार्ड सचिवों की सेवा समाप्ति के बाद 21 जनवरी को आंदोलन की चेतावनी। शेखपुरा में सर्दी के सितम के बीच खाद के लिए सुबह से ही कतार में खड़े हो रहे किसान। इंस्पायर अवार्ड 2021-22 के लिए झारखंड के 101 विद्यार्थियों का चयन, रांची के डोरंडा के शालिहीन परवीन की भी शामिल। औरंगाबाद के अकोहरा में एनजीपीसी से निकलने वाले गंदे पानी से के पास 20 एकड़ जमीन में फसल की हो रही बर्बादी।
सिवान के जीरादेव में मकर संक्रांति के मौके पर खिचड़ी भोज का आयोजन। औरंगाबाद में बारिश और बर्फबारी से फसलों को नुकसान की भरपाई के लिए किसानों ने की मुआवजे की मांग। नवादा में पार्क विकसित करने के लिए राज्य ट्रांसपोर्ट की खाली पड़ी जमीनों का लिया डीएम ने जायजा। 27 दिसंबर को पटना में प्रदर्शन के दौरान वार्ड सचिवों पर लाठीचार्ज मामले में संघ के अध्यक्ष ने की केस उठाने की मांग। सीएम नीतीश कुमार ने जल्द स्वस्थ होने के लिए खगड़िया में जेडीयू अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ ने किया कुरान पाठ। छपरा के विभिन्न गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की देखी गई भीड़। मकर संक्रांति पर लोगों ने किया गंगा स्नान। गोड्डा के बसंतराय और हंदवाड़ा में बालू का उठाव जारी। बोकारो में हाथियों के उत्पात से पीड़ित परिवारों से मिले बीजेपी के पूर्व सांसद रविंद्र कुमार पांडे। नवादा जिले का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज पूरी तरह से बनकर तैयार। छपरा के मांझी में इंटर की प्रैक्टिकल परीक्षा के बेहतर अंक दिलाने का झांसा। ड्यूटी में तैनात शिक्षक पर ही वसूली का आरोप। दीदी की रसोई से संवर रही ग्रामीण महिलाओं की जिंदगी। जमुई में दीदी की रसोई स्वादिष्ट व्यंजन कर रही तैयार। अरवल में खाद के लिए किसान परेशान। गोदाम के कर्मचारियों पर मनमानी का आरोप। स्मार्ट सिटी बनाने में फिर फिसड्डी साबित हुआ पटना। निर्माण और इंफ्रास्ट्रक्चर के आकलन में 62वां स्थान। रांची में बिजली विभाग के राजस्व में बढ़ोतरी को लेकर बिजली बिल वसूली टीम का गठन। 3 महीने में बिल का भुगतान नहीं करने वालों का कटेगा बिजली कनेक्शन। अमेरिका में रहने वाले रोहतास के लोगों ने मनाया मकर संक्रांति का पर्व। बिहार के तिलकुट और गुड़ पाकर सभी के चेहरे पर खुशी। मीठापुर ओवरब्रिज पूरी तरह से बनकर तैयार। पुनपुन मसौड़ी जहानाबाद जाने वाले लोगों को मिलेगी जाम से राहत। मीठापुर ओवरब्रिज पर अतिक्रमण हटाओ अभियान, लोगों ने किया विरोध। 26 जनवरी को पटना के गांधी मैदान में होने वाले गणतंत्र दिवस पर राजकीय सम्मान समारोह की तैयारी। परेड की हो रही प्रैक्टिस। सिवान के दयानंद आयुर्वेदिक महाविद्यालय परिषद में कर्मियों ने किया सूर्य नमस्कार। कोरोना प्रोटोकॉल का किया गया पालन। मकर संक्रांति पर नवादा में कई संगठनों ने बांटा दही चूड़ा। लोगों के साथ मनाया मकर संक्रांति का त्यौहार। शेखपुरा में 5 साल तक के शिशु के कुपोषित होने की खबर पर केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग ने लिया संज्ञान। महादलित गांव में किया सर्वेक्षण। रांची के पीपर टोली स्थित हनुमान मंदिर के टूटने से गुस्से में ग्रामीण। राजगढ़ में 2 गांवों के लोगों के बीच फायरिंग में एक किराना व्यवसायी घायल। पटना में सरकार के नियमों को ताक पर रखकर रात 8 बजे के बाद भी खुल रही दुकानें। शास्त्री नगर में कई दुकानों को नोटिस जारी। पटना के एनएमसीएच में एक बार फिर कोरोना विस्फोट। 7 डॉक्टर और 8 पैरामेडिकल स्टाफ संक्रमित। समस्तीपुर के पटौरे में देसी शराब की दर्जनों भट्टियों को किया गया ध्वस्त। भारी मात्रा में शराब बरामद। वैशाली के बक्सामा में पप्पू यादव के कार्यक्रम में उड़ी कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां। किसी के चेहरे पर नहीं था मास्क। वैशाली में पप्पू यादव ने दी कांग्रेस को नसीहत। अनुकंपा के सहारे पार्टी में राजनीति कर लोगों को करना होगा बाहर। बांका के फुल्ली ढूमर में 2 इंटर स्कूलों में प्रैक्टिकल के नाम पर छात्रों से वसूली का वीडियो वायरल। मुंगेर के डंगरा गांव में सोहराय के तीसरे दिन झाल और मंदार पर झूमे आदिवासी। धनबाद में सामुदायिक पुलिसिंग के तहत एसएसपी के कार्यक्रम में कोरोना प्रोटोकॉल की उड़ी धज्जियां। धनबाद में बुजुर्ग को कंबल और बच्चों को किताब चॉकलेट बांटने के लिए पुलिस जवानों के चेहरे से गायब रहा मास्क। धनबाद में 732 लाभुक आवास प्लस योजना से वंचित। तकनीकी दिक्कत का हवाला दे रहे अधिकारी। पलामू के नवा बाजार में दारोगा की आत्महत्या के विरोध में निकाला गया कैंडल मार्च। धनबाद में कोयला लेकर चासनाल पहुंची गाड़ी को गार्ड ने रोका। लोहरदगा में दुष्कर्म के आरोपी को महिला थाना ने गिरफ्तार कर भेजा जेल। मुंगेर के सफिया सराय में एक गोपालगंज में रास्ते